तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कुछ पार्ट पहले भी कर चुके हैं। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी कुछ नए तरीके के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। सो क्वेश्चन 1 में आप देख सकते हैं, टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। तो दो नंबर्स हैं जो कि तीसरे नंबर से छोटे हैं, और आपको यह भी बताया हुआ है कि कितने परसेंट छोटे हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला जो नंबर है वो 30% छोटा है, दूसरा नंबर 37% छोटा है। हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपको परसेंटेज निकालना है और कंपैरिजन करना है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच में। और ये यहां पर देखिए लेस देन है, लेस देन, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। लेस देन भी जरूरी है। अब ध्यान से समझिए कैसे करना है स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंटेज दी हुई है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं दी हुई, आप देख सकते हैं कोई भी अमाउंट ऐसा नहीं है जो कि रियल हो, मतलब रियल नंबर नहीं दिया हुआ, परसेंटेज दिया हुआ है। सो मैंने आपको बताया था, ऐसे में अगर आप लेट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो आप 100 भी लेट कर सकते हैं, एक्स लेट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोनों मेथड से सही आंसर आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं होती है, वहां पे हम 100 लेट करके चल सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं जो थर्ड नंबर है, देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर की बात हुई है ना, तो दोनों का कंपैरिजन थर्ड नंबर से दिया हुआ है, तो मैं जो थर्ड नंबर है उसको 100 मान लेता हूं। उसके हिसाब से फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट नंबर 30% कम है, तो इसका मतलब ये हो गया 70, और सेकेंड नंबर 37% कम है, तो ये हो गया 63। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पर हमने इसको 100 ऐड किया, ये हो गया 70 और ये हो गया 63। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। अब यहां पर इतना याद रखिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज निकालनी है हमको, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है, और परसेंटेज निकालने में हमको क्या चाहिए होता है, एक फ्रैक्शन चाहिए होता है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब यहां पर मैंने आपको बताया था, नीचे हमेशा वो वाला नंबर लिखते हैं जिससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। और ये कैसे पता लगेगा, देन के बाद आने वाला जो नंबर होता है उससे कंपेयर करते हैं, उसको हमेशा नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहां पे देन लिखा है ना, देन द फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर क्या था, 70। तो नीचे क्या नंबर आएगा ये तो हमको समझ आ गया। ऊपर क्या नंबर आना चाहिए स्टूडेंट्स, जिसको कंपेयर करते हैं वो ऊपर आता है। अब किसको कंपेयर किया गया है, डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट। इसका मतलब सेकंड और फर्स्ट के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको कंपेयर किया गया 70 से, मल्टीप्लाई बाय 100%। सो स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे यहां 7/70 आ गया, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10, मतलब 10%। तो यहां पर जो सीधा सीधा आंसर आता है वो आ गया है ऑप्शन नंबर ए, 10%। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। लिखा है 605 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन in such a way that the number of sweets received by each child is 20% of the total number of children. So students, यहां पर आपको टोटल स्वीट्स दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है, 605। अब इन स्वीट्स को इस तरह से बांटा गया है कि इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड, मतलब जितनी स्वीट्स एक बच्चे के पास आई, इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे उसके 20% हर बच्चे के पास स्वीट्स आई। आपको बताना है हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल तो 605 है, इतना याद रखना पहले, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी दे रखी है, 605। अब इससे ज्यादा मत कर देना गलती से, जो भी होगा इसके बीच में ही होगा। अब बच्चे इससे कम होंगे, और जितनी स्वीट्स मिली भी होंगी हर बच्चे को, वो भी 605 से कम ही होगा। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इसको। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं 605 कर देता हूं, ठीक है, 605। यहां पे इक्वल टू के इस तरफ मैंने 605 क्यों लगाया स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी को हम बांटेंगे, ठीक है। अब मैं लेट करना शुरू करता हूं, लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स। अब यहां पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट, ईच चाइल्ड
गेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर ये हम y नहीं मानेंगे, मत समझना कि इसको x मान लिया और इसके बारे में कुछ नहीं पता तो इसको y मान लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। देखिए दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, लिखा है दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड, मतलब ये दिस इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितने थे उसका 20% ये 20% को ऐसे ही लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100। क्लियर? तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट इज 1/5x। ये लो, अब मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, देखिए 1.5 हर बच्चे को मिली, 1.5x लिख सकता हूं, हर बच्चे को इतनी स्वीट्स मिली। और कितने बच्चे थे, ये लो x बच्चे थे, बन गई इक्वेशन। इतने बच्चों को इतनी इतनी स्वीट्स मिली और इनको मल्टीप्लाई करके ये आएगा। क्या ये बात सही है? अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स x² इज इक्वल टू 605 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x² हो गया क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x। अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, इसको अंडर रूट 605 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या ये लिख सकता हूं? स्क्वायर हटा के अंडर रूट लग गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 5 से जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5 1 5 121 आ गया यहाँ पे, ये 120। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5 ये वाला। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे इतना पता है कि 5 और 5 तो एक ग्रुप बना लेंगे जो कि बाहर आ जाएगा, और 121 का क्या ग्रुप बनता है, 11 बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 55 जो है वो तो x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो हो गए 55। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि हर बच्चे को कितनी टॉफी मिली है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका 20% निकाल के आंसर आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन का 20% था नंबर ऑफ टॉफीज। सो अब मैं बात कर लेता हूं x की जगह क्या लगाना है स्टूडेंट्स, 55। ये लीजिए, तो यहाँ पे ये देखिए 5 हो गया और यहाँ पे 11, इसका मतलब हर बच्चे को 11 टॉफी मिली है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट बैठ गया है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, फिर आगे बढ़ते। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है। ₹395 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट बी गेट्स 25% मोर देन ए एंड 20% मोर देन सी। द शेयर ऑफ ए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 लोगों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है और टोटल आपको 395 रुपीज डिवाइड करना है। इसका मतलब आंसर जो है वो 395 से बड़ा नहीं आना चाहिए। और अब रिलेशन फाइंड आउट करना है, ए बी सी में जो पेमेंट हुई है वो उसका रिलेशन क्या है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि B गेट्स 25% मोर देन A। ठीक है, तो पहले तो हम इससे एक जो रिजल्ट है क्या आता है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर मैं रेशो का यूज करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा रेशो का यूज कीजिएगा। क्यों बताता हूं स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर आपको B के बारे में बताया गया है कि 25% मोर देन A। ठीक है, इसमें अगर मैं A को 100 मान लेता हूं तो ये हो जाएगा 125 सीधा सीधा। लेकिन अगर मैं इसको 100 मानता तो इसका निकालना यहां पर 75 मत लिख देना, गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है ना, यहां इसको अगर 100 मान लिया और इसको 75 मान लिया तो गलत हो जाता और मुझे चलना उल्टा ही पड़ता, इसी को 100 मानना पड़ता। क्योंकि स्टूडेंट्स जब 3 लोगों का कंपैरिजन एक साथ निकालते हैं ना तो किसी एक को 100 मानना जरूरी है, एक साथ निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं पहले इन दोनों का रिलेशन निकाल रहा हूं, उसके बाद बी और सी का रिलेशन निकालूंगा। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि आप एक ही को 100 मानो। चलिए ठीक है, इसमें ज्यादा डीप में मत जाइए, आप इतना समझिए स्टूडेंट्स कि यहां पर देखिए पहले कंपैरिजन बी 25% मोर देन ए एंड 20% मोर देन सी। लेकिन अगर इसमें सबसे कम वाले का दिया होता ना तब तो मैं तीनों का साथ में निकाल लेता। ठीक है, तब तो तीनों का कंपैरिजन साथ में करता ए बी सी करके। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा वाले का पैसा दे दिया है और ज्यादा से जब कम में परसेंटेज जाती है ना तो परसेंटेज कुछ और ही होती है, जो दिखती है वो नहीं होती। ठीक है, आपने वो वाला एग्जांपल सुना होगा ना, जैसे कि इफ ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। इसमें 20% तो ज्यादा थी, लेकिन जब आप वापिस जाओगे दूसरी तरफ से देखोगे इसको तो 20% आंसर नहीं आता था, कुछ और ही आता था। तो बिल्कुल वही वाला केस बन जाएगा। अब इसको सीधा तरह से कैसे करें स्टूडेंट्स, ये देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले ए और बी की रेशो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि बी जो है 25% ज्यादा ले रहा है ए से। तो अगर मैं ए को 100 मान लेता हूं
तो बी को 125 मान सकता हूं, ठीक है। छोटे को 100 लेके बड़े इसमें 125 कर सकते हैं, लेकिन यहां पे 100 लेके इसको 75 कर देते तो गलत हो जाता। आई होप ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर आपको बी और सी में भी एक रिलेशन दिया हुआ है कि अगर सी की 100 है तो बी की 120 है, क्योंकि बी की इससे 20% ज्यादा है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बी की जो है वो इससे भी ज्यादा है, बी की इससे भी ज्यादा है, लेकिन लिखना इस तरह से आपको। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो कर देंगे, ठीक है। रेशो कंबाइन करने का फॉर्मूला हमको पता था ना, उससे हम रेशो को कंबाइन करेंगे, ए बी सी निकालेंगे और उसके बाद इतने रुपयों को बांट देंगे, ए का हमको शेयर निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं इसको काटता हूं तो क्या आएगा, यहां पर देखिए 4 आ गया, 25 से काट रहा हूं मैं, यहां पे 5 आ गया, यहां पे 20 से काट रहा हूं, ये आ गया 6 और ये आ गया 5, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ए बी सी की रेशो निकालना चाहूं, A/B/C की रेशो, तो मुझे बी को बराबर करना होगा, लेकिन बी यहां पर क्या है 5 है और यहां पे क्या है 6 है। तो 5 और 6 को कैसे बराबर करें, 30 बना दें, तो 30 बना देते हैं, ये लीजिए। अब 30 बनाने के लिए इसको तो 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसको भी 6 से करेंगे, तो यहां पर तो आ जाएगा 24। उसी तरह इसको 30 बनाने के लिए 5 से किया होगा, तो इसको भी 5 से करेंगे, यहां पे आ जाएगा 25। अब स्टूडेंट्स ये जो रेशो आई है ना, इसमें आप इतने पैसों को बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है देखिए, तो यहां पर 395 रुपीज को बांटना है और ए का शेयर मुझे चाहिए, तो 24 अपॉन इन सबको प्लस कर दीजिए। देखिए ये हो गया 49, ठीक है। 49 और 30 होता है 79। अब देखिए 7 5 जा, तो यहां पर 5 बार में जा रहा है, ये 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 आंसर आएगा, तो ए का शेयर हो गया 120 रुपीज। सिंपल है ना। अब इसमें ए बी सी का साथ में लेके गलत हो जाता, 100% गलत होता, क्योंकि उसमें हमको सबसे बड़े वाले का दिया हुआ है, बड़े से छोटे में जाने के लिए परसेंटेज उल्टी हो जाती है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो और जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको कहीं लिख भी लो, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या है। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर्स ऑफ एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ। सो स्टूडेंट्स यहां पे एक सॉल्यूशन था एल्कोहल एंड वाटर का, ठीक है, एल्कोहल एंड वाटर। अब जरूरी नहीं है कि वही वाली एल्कोहल हो जो आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। आपको तो हर जगह एक ही तरह की एल्कोहल दिखती है, लेकिन एल्कोहल जो होता है वो मेन जो सॉल्यूशन बनाया जाता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू, उसको कई जगह यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो आपके सैनिटाइजर वगैरह है उसमें भी अल्कोहल पड़ती है। तो मेन जो अल्कोहल होती है वो व्हाइट रंग की होती है, उसके बाद उसको और प्रोसेस करके अलग अलग तरह की अल्कोहल बनती है और उसको फिर यहां पे लाया जाता है ना, उसको फिर पानी में मिलाया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर है। तो यहां पर आप देखें स्टूडेंट्स, अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन है कितना है, वो 5 लीटर का, ठीक है, 5 लीटर का ये सॉल्यूशन है और इसमें आप देख सकते हैं 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ है, मतलब 5 लीटर पानी में 40% जो है वो एल्कोहल है और बाकी वाटर है। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कोहल इन द न्यू सॉल्यूशन विल बी। तो अब देखिए यहां पर इतना तो पहले से ही था, जो सॉल्यूशन था इसमें 1 लीटर सिर्फ पानी डाला गया है, एल्कोहल नहीं मिलाई गई है। तो अगर पानी डालेंगे तो एल्कोहल तो उतनी ही रहेगी ना, एल्कोहल उतनी रहेगी, लेकिन यहां क्या होगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कोहल है वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, क्योंकि पानी ज्यादा हो गया है। तो सॉल्यूशन में जितनी पहले 40% एल्कोहल थी, अब एल्कोहल पूरे के हिसाब से तो कम हो गई ना। क्लियर है। तो अगर पूरे के हिसाब से कंपेयर करोगे तो पानी हमने और मिला दिया, तो सॉल्यूशन में एल्कोहल कम हो गई है। हालांकि एल्कोहल को हाथ नहीं लगाया गया है, फिर भी कम हो गई है। अब स्टूडेंट्स पूछा है कि अब जो सॉल्यूशन है उसमें कितनी एल्कोहल बची। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम फ्रैक्शन रूल की हेल्प से करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, यहां पर परसेंटेज ही पूछा है, तो ये लीजिए 40% जो पहले था ना वो मैंने यहां लिख दिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं एक फ्रैक्शन से, ताकि मेरा सीधा परसेंटेज आ जाए। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पहले कितने लीटर पानी था, पहले कितने लीटर पानी था, पहले था 5 लीटर्स वाटर, ठीक है, और अब कितना लीटर पानी हो गया होगा, सॉरी जो सॉल्यूशन था वो कितने लीटर था, पहले 5 लीटर्स था, ठीक है। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कितना था, 5 लीटर्स, और अब सॉल्यूशन कितना हो गया, इसमें 1 लीटर जब हमने पानी मिलाया तो 6 लीटर्स का सॉल्यूशन हो गया ना स्टूडेंट्स। तो आपको करना क्या है, आपको आंसर कम निकालना है, ठीक है। 2 नंबर आपके साथ में आ गए हैं 5 और 6।
आपको क्या करना है, आंसर कम निकालना है। इसका मतलब यहां पे 5 लिख दीजिए, यहां पे 6 लिख दीजिए। तो 5 में अगर इतना था तो अगर 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, बस ये आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। परसेंटेज को सॉल्व मत करना, परसेंटेज वही रहेगी, आप बस इसको देखिए, यहां पे 3 आ गया है और यहां पे 20 आ गया है। अब आप देखें 25 होता है 100 और अपॉन 3%, ठीक है, जो कि हमारा क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स, 33, 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लीजिए। बस इतना करना है आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन 5 देख सकते हैं, मैंने आपके होमवर्क के लिए लिख दिया है, इसको पढ़िए, समझिए, और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आंसर चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है परसेंटेज का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।